एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक बालक रहता था। वह हमेशा दुखी और परेशान रहता। एक दिन वह गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, मेरी जिंदगी दुख और तकलीफ से भरी हुई है। मेरा साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। मेरा तो किस्मत ही खराब है। मैं कितना भी कुछ कर लूँ पर यह तकलीफ, गरीबी कभी ख़त्म ही नहीं होता मेरा ज़िंदगी से। कृपया बताएं कि मैं इनसे कैसे मुक्त हो सकता हूँ। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, श्याम, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में चोरी की घटनाएं रोज होती थी। गांव वाले और पुलिस वाले दोनों ही परेशान थे। पुलिस चोरों को पकड़कर जेल में डाल देता, लेकिन सुबह होते ही चोर भाग जाते। यह सिलसिला लगातार चलता ही रहा। फिर गांव में एक नया पुलिस अफसर आया। उसने सोचा, आखिरकार रोज रोज चोर कैसे भाग जाते हैं, और उसने गहराई से सोच विचार किया। तब उसे पता चला कि जब भी कोई नया चोर पकड़ा जाता तो जेलर उसे पूरा जेल दिखाता। ये दरवाज़ा बाहर जाने का है और ये अंदर आने का। यही कारण था कि चोर भागने का रास्ता ढूंढ लेता है। नए अफसर ने तुरंत आदेश दिया, अब किसी भी नए चोर को जेल में घुमाया नहीं जाएगा। उसे सीधे कमरे में बंद कर दिया जाएगा। उस दिन के बाद से कोई भी चोर जेल से बाहर नहीं निकल पाया। बुद्ध ने श्याम को देखा और कहा, इस कहानी में ही तुम्हारा प्रश्न का उत्तर छिपा है। श्याम को कुछ समझ नहीं आया और शांत रहा। कुछ देर के बाद बुद्ध ने कहा, जैसे जेलर रास्ता दिखाकर ही चोर को भागने का रास्ता मिलता है, वैसे ही तुम जितना दुख और परेशानी को देखोगे या सामना करोगे, तभी तुम्हें दुख या परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता दिखेगा। लेकिन बहुत से इंसानों को लगता है वो दुख और परेशानी का सामना करते हैं, पर वो सामना नहीं करते। वो दुख से मुंह मोड़ लेते हैं और उसे लगता है परेशानी से मुंह मोड़ लेने से दुख और तकलीफ खत्म हो जाता है। लेकिन उसके दुख और परेशानी जिंदगी भर साथ रहता है और कभी भी उसे बाहर नहीं निकल पाता। श्याम को अब समझ में आ चुका था। उसने प्रण लिया कि वह अब अपने दुखों को डट कर सामना करेगा और अच्छी जिंदगी जीकर दिखाएगा, बल्कि अपने मन को शांति और समाधान की ओर ले जाएगा।